कहा तो ये जा रहा है कि इस कानून के नाफिज होने के बाद आपके साथ फाइलों में जो फ्रॉड होता है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं कि ये कानून वाकई आपकी मेहनत से कमाई हुई इनकम से ख़रीदे गए प्लॉट पर आपको नुकसान होने से बचा सकता है या कि ये एक नया लॉलीपॉप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अज़ीज़ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल से फवाद मसूद एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। व्यूअर्स, रियल इस्टेट के हवाले से एक नए कानून की बहुत ज़्यादा बाज़गश्त है और उसका नाम है रीरा, RERA, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2025। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कोई नया कानून नहीं है। रीरा एक्ट 2020 से मौजूद है, बाकायदा नाफिजुल अमल है, लेकिन इस एक्ट के बारे में आप लोगों को शायद मालूम ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इसके बारे में गाइडेंस की वीडियो कभी भी नहीं बनाता, इसलिए कि वो खुद परेशान होंगे अगर ऐसी कोई चीज़ आप तक पहुंचेगी तो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल अज़ीज़ मार्केटिंग ने हमेशा की तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। हम ना सिर्फ आपको बेनिफिशियल, बेहतरीन, ऑथराइज्ड और जेन्युइन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, बल्कि आपको गाइड भी करते हैं कि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने फ्रॉड से, धोखाधड़ी से किस तरह से बचना है, और गवर्नमेंट इस हवाले से जो भी इक़दामात करती है वो इक़दामात भी हम अपनी वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से गाइड करते हुए आपको समझाना कि आप किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रख कर जो है वो चल सकते हैं। हम समझते हैं कि हमारे जितने क्लाइंट्स हैं वो हमारे साथ एज अ फैमिली हैं और उनकी जो हार्ड अर्नड इनकम है वो सही तरीके से इस्तेमाल होनी चाहिए और उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनके हकूक़ क्या हैं और वो किस तरीके से अपनी जो इनकम है, अपना जो पैसा है, उसको बेहतरीन जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी हवाले से ये वीडियो है कि रीरा का जो कानून है, बड़ा शोर है इसके हवाले से कि जी ये कानून आ गया है, ये एक नया कानून आ रहा है, हर कोई यही आपको बता रहा है, लेकिन ये नया कानून हरगिज़ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, ये पहले से मौजूद है, उसमें अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का कानून मौजूद था उसमें तब्दीली जो की जा रही है उसको हम कह सकते हैं कि 2025 अमेंडमेंट्स है। व्यूअर्स, पहले से जो ये कानून मौजूद है इसमें बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो बड़े एम्बिगियस हैं। अव्वल तो लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन अगर मालूम है तो उसमें से वे आउट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो प्रोटेक्ट करता है ना सिर्फ आपके राइट्स को बल्कि डेवलपर्स को भी, जिनका फ्रॉड का आप शिकार हुए होते हैं, वो उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। उनके लिए वे आउट्स है उसमें निकलने के लिए, इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो अब जो इसमें तब्दीलियाँ की जा रही हैं वो नो डाउट बहुत अच्छी तब्दीलियाँ हैं और इसको मेक श्योर किया जा रहा है कि किसी तरीके से जो डेवलपर्स हैं जो फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, उन डेवलपर्स की बात हो रही है, सबकी बात नहीं हो रही, तो उनको किसी तरीके से जो है वो बाउंड किया जाए, उनको फंदा लगा दिया जाए, उनको जो है वो किसी ना किसी तरीके से जवाबदही का मुर्तकिब करार दिया जाए। तो व्यूअर्स, इस मकसद के लिए इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि वो अब क्या हो रही हैं। तो इन अमेंडमेंट्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अब जब भी आप किसी सोसाइटी में प्लॉट की फ़ाइल लेंगे तो आपकी फ़ाइल पर एक QR कोड जो है वो अप्लाई होगा, प्रिंट हुआ होगा। आप उस QR कोड के ज़रिए से ये पता कर सकते हैं कि आपकी इस फाइल के पीछे प्लॉट मौजूद है या नहीं मौजूद, क्या ये फाइल जिस लैंड की दिखाई गई है वो लैंड भी मौजूद है या नहीं। उस QR कोड में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी, जिसमें आपके प्लॉट की लोकेशन, लैंड की लोकेशन, लैंड की अप्रूवल, आपका प्लॉट की ऑथेंटिसिटी, ये सारा कुछ उसके अंदर होगा। इवन GPS लोकेशन आपके प्लॉट की जो है उस लैंड की, वो भी इस QR कोड में सेव होगी। आप उसके थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी ये जो फाइल है जेन्युइन है नहीं। QR कोड जो है वो प्रिंट ही उसी फाइल पर होगा जिसके पीछे वाकई प्लॉट है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक एफर्ट है कि इसको मेक श्योर किया जाए कि आपको जो फाइल मिल रही है वो वाकई किसी ना किसी प्लॉट की फाइल है। वरना इससे पहले क्या होता था कि सोसाइटीज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से फाइल्स मार्केट में निकालते थे। अब लैंड जितनी मौजूद है, फॉर एग्जांपल लैंड जो उनके पास है उसमें कोई 200 प्लॉट है, मार्केट में फ़ाइल बिकी हुई है 500,
तो बाकी 300 कहाँ जाएंगे? वो फिर अब फंस गए हैं, परेशान हैं। उनमें हमने पहले भी कई बार वीडियोस बनाई हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बाकायदा ऐसी सोसाइटीज़ जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किए, ओवर सेलिंग करके, वो लोग बहुत परेशान हैं। बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना पैसा कमाया और उन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो परेशान हो गए सिर्फ इस वजह से कि ओवर सेलिंग वहाँ पर हुई भी थी। अब उन्हें प्लॉट नहीं मिल रहा, कल को पता नहीं कब वो सोसाइटी आगे लैंड परचेज़ करेगी, फिर उन बेचारों की कहीं शायद वहाँ पर सुनवाई हो जाए और प्लॉट मिल जाए। लोगों को फिर रिफ़ंड का एक लॉलीपॉप दिया जाता है, वो रिफ़ंड भी नहीं होता, वो भी एक अलग कहानियाँ हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए सीधा सा गवर्नमेंट ने एक असूल बना दिया है कि जी अब आपकी फ़ाइल पर QR कोड प्रिंट होगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। सेकेंडली, एक डिजिटल पोर्टल बनाया जा रहा है। उस डिजिटल पोर्टल के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं कि आप जिस सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं, यह सोसाइटी वाकई ही रजिस्टर्ड है या नहीं है। उस पोर्टल पर लाहौर की, मतलब ये तो पंजाब लेवल पे है, तो पंजाब की तमाम सोसाइटीज़ का जो नाम है और उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ मौजूद होगी। अब आपको दफातर में जा के पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक सोसाइटी है, कहा जाता है ये TMA से अप्रूव है या LDA से अप्रूव है, आप LDA के दफ्तर के चक्कर लगाते रहेंगे, अगर लाहौर में है तो पता ही नहीं चलेगा कि ये वाकई अप्रूव है या नहीं है, क्या मामलात हैं इनके। तो अब वो डिजिटल पोर्टल इस सारी मुश्किल को हल कर देगा। उसी पोर्टल के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि जिस सोसाइटी में आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं अप्रूव्ड है या नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी सोसाइटी लॉन्च होगी वो ना सिर्फ मुतल्लिका गवर्नमेंट की अथॉरिटी से अप्रूवल लेगी, बल्कि वो जो एक नई अथॉरिटी अब इसके तहत कायम की जा रही है जिसे रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कहा जा रहा है, ये अब उनसे भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी हाउसिंग सोसाइटीज़ को। और हर ज़िले में इन सोसाइटीज़ के रेगुलेटरी ऑफिसेज जो हैं वो बाकायदा मौजूद होंगे। उन ऑफिसेज का मकसद क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इस अथॉरिटी से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर लाहौर में है तो LDA अप्रूवल के बाद रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी उन मालकान को। और उनका जो सारे का सारा रिकॉर्ड है वो इनकी वेबसाइट पर, जो मैंने बताया एक डिजिटल पोर्टल है, वहाँ पर ये रिकॉर्ड मौजूद होगा। हर चीज़ आपके सामने ओपन होगी। कोई अब आपको बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के इस तरह से आपसे पैसे बटोर कर फाइल बेच नहीं सकता। सेकेंडली, जैसा कि मैंने अभी बताया कि डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी ऑफिस बनाए जाएंगे, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में ये एक ऑफिस होगा। आपको अगर कोई शिकायत है, जैसे आपकी फ़ाइल इस वक्त भी अगर जिन लोगों की फ़ाइल जो है वो उनको प्लॉट नहीं मिले, उनकी फ़ाइलों को कई साल गुजर गए हैं, लैंड ही नहीं है, पता ही नहीं है प्लॉट कहाँ है, वो अपने मुतल्लिका जो ही ये बन जाएगा, अभी ये कानून पास नहीं हुआ, अभी ये तजावीज़ मौजूद हैं, ये अमेंडमेंट्स मौजूद हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये पास हो जाएंगी। तो इसके बाद जो ही ये ऑफिसेज ऑपरेशनल होंगे, आप वहाँ पर फ़ौरन जाकर अपनी कंप्लेन जो है वो फाइल कर दें। नहीं जा सकते तो डिजिटल पोर्टल पर कंप्लेन फाइल कर दें। वो जो डिजिटल पोर्टल है वो ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देगा आपके प्लॉट की, बल्कि वहाँ पर शिकायत दर्ज कराने का भी बाकायदा एक सिस्टम है और 90 डेज़ के अंदर अंदर आपकी शिकायत का जो है वो अजाला किया जाएगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आपके कोई लैंड ही नहीं है पीछे। 90 डेज़ के अंदर अंदर आपको या तो पैसे वापस दिलवाए जाएंगे या आपको उसके अगेंस्ट जो है वो सोसाइटी प्लॉट देने की पाबंद होगी। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इन अमेंडमेंट्स के थ्रू सामने आ रही है वो है डीलर्स की रजिस्ट्रेशन। हमने जब भी वीडियो बनाई हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ही इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे अनऑथराइज्ड अनस्किल्ड डीलर्स मौजूद हैं कि जो ना तो किसी प्रॉपर ऑफिस के थ्रू काम करते हैं, ना ही उनकी मार्केट में कोई स्टेबिलिटी है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि चलते फिरते डीलर हैं। जहाँ से उनको कहीं कोई क्लाइंट फंस गया, बस उसको फंसा के तो वहाँ से प्लॉट बेचा और अपने पैसे जेब में, उसके बाद गायब हो गए, उनका कोई पता नहीं है वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये जो ब्लैक शीप्स हैं, और परेशान होता है क्लाइंट जिसने परचेजिंग की होती है। हमें भी बहुत सारी ऐसी कॉल्स मौसूल होती हैं, वो लोग बहुत परेशान होते हैं कि नहीं हमने उस जिस डीलर के थ्रू लिया था वो तो पता नहीं मिल ही नहीं रहा, अब कहाँ चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता था एक ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड डीलर से परचेजिंग करने के बाद। तो गवर्नमेंट ने अब इसको भी समझा है कि जो लोग एज अ पार्ट टाइमर इसको लेकर चल रहे हैं इस फील्ड को, उन्होंने बस ये समझा हुआ है कि बस पैसे अगले के लगवा दें और हमारा कमीशन निकल आए, बाकी अगला का साथ फ्रॉड हो जाए, उसको प्रोजेक्ट मिलता है नहीं मिलता, ये उसकी हेडेक है। इन लोगों को काबू पाने के लिए गवर्नमेंट ने इस कानून में अमेंडमेंट की है कि अब जितने भी डीलर्स हैं
वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे, इसी रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे और उनका बाकायदा डाटा इनके पोर्टल पर मौजूद होगा। जो मैंने बताया कि एक पोर्टल जो है वो इसमें डिजिटलाइज तरीके से सारा कुछ डेवलप किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मार्केट में जो ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ जो डीलर्स के थ्रू भी होती थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी। तो ये थी मेन अमेंडमेंट्स जो इस रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी 2025 के नाम से इस वक्त आपको मार्केट में सुनाई दे रही हैं, वीडियोस आपको सुनाई दे रही हैं। तो होपफुली कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये सब कुछ क्या है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जी ये वाकई ये कानून काबिल अमल है या कि हमेशा की तरह ये एक लॉलीपॉप ही है। क्योंकि मैंने कहा ये कानून तो पहले से मौजूद था, तो फिर क्यों फ्रॉड होता चला जा रहा है लोगों के साथ, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। उसका जवाब यही है कि इस कानून में कुछ कमियां थी जो सेफ साइड देती थी फ्रॉडुलेंट डेवलपर्स को कि वो निकल जाएं इसमें से और जो वो करना चाह रहे हैं वो करते रहें। क्योंकि ये बहुत बड़े ताकतवर लोग होते हैं, इनको इतना आसान नहीं होता काबू करना, ये बहुत बड़े लोग हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने अब इनको बाईपास करके अपना ही एक जो है वो डिजिटल पोर्टल ही बना दिया है कि यहीं से ही जो है वो सारा कुछ अब होगा, ना कि उनको पकड़ा जाए या उनसे कुछ किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से कि ये चीज़ें अभी भी शायद उतनी इफ़ेक्टिव नहीं होंगी जितनी कि हम समझ रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सारा कुछ होता रहा है रियल इस्टेट मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ बातें होती थी। उसके बाद जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती थी तो वो कहीं फाइलों में वो चीज़ें गुम हो जाती थी। क्योंकि इन लोगों की कोशिश होती है, जो बड़े फ्रॉड डेवलपर्स हैं, इनकी कोशिश होती है कि ये चीज़ें पब्लिक तक कभी भी ना आएँ। अगर ये पब्लिक तक आ जाएँ तो उनकी जो इस तरह से कमाई का जो ज़रिया है ये उनका बंद हो जाएगा। लोगों को तो अवेयरनेस आ जाएगी, तो अवेयरनेस से वो चाहते नहीं है कि इस तरह की अवेयरनेस आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको अवेयरनेस देते रहे हैं, अब भी दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये जो कानून है ये शायद उतना इफ़ेक्टिव अभी भी नहीं होगा जैसा कि पीरा फोर्स बनाई गई है। उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि कब्ज़ा ग्रुपों से जो है वो लैंड को छुड़वाया जाए और जो कब्ज़ा माफिया है उसके ऊपर FIRs दी जा रही हैं, उनको कई सालों की कैद है, बड़े सख्त कवानीन है। इस हवाले से अच्छा काम हो रहा है। इस हवाले से भी मेरी सजेशन है CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा को भी कि इस हवाले से भी आप एक फ़ोर्स बनाएं, एक फ़ोर्स कि जहाँ जाकर, जैसे थाना है, जहाँ जाकर एप्लीकेशन दी जाती है, FIR दर्ज होती है और उनको जो है वो कटहरे में पेश कर दिया जाता है, मामला रिजॉल्व होता है। तो इस चीज़ को जुर्म करार दिया जाए कि जो लोग ओवर सेलिंग कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी भर की कमाइयों से खेल रहे हैं, अपने आप को अपने पेट भरते चले जा रहे हैं, लोग बेचारों की जो मेहनत है लोगों की उसको वो ख़राब किए चले जा रहे हैं। इस चीज़ को जुर्म करार दिया जाए और जो ही इस तरह का कोई फाइल सामने आती है कि जिसके पीछे प्लॉट ही नहीं है, फ़ौरन से पहले फोर्स एक हो जो जाकर फ़ौरन उस डेवलपर को जो है वो उन पर FIR देगा, उनकी गिरफ्तारी करे, या कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि फौरी तौर पर जो है इन लोगों की शिकायत का अजाला हो सके। लोग बड़े सालों से फंसे हुए हैं, बहुत परेशान हैं, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 साल हो गए हैं लोगों को ख्वार होते फिर रहे हैं, उनकी फाइलें पड़ी हुई हैं, प्लॉट नहीं है, पीछे सोसाइटीज़ डिफ़ॉल्ट कर गई हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, वो तो पैसा बना के निकल गए मुल्क से बाहर, कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो इस शोबे के ऊपर। और जो यहाँ पर रियल इस्टेट का जो भी बिज़नेस है, जो लोग ख़रीदारियाँ करते हैं, इनका एतमाद बहाल हो इस बिज़नेस पर और लोग यहाँ पर परचेजिंग करें। ये जितने सख्त कवानीन बनेंगे, लोग अपने आप को महसूस करेंगे, तो ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मज़ीद बेहतर बनेगी। हाँ, ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है जो इस वक्त अमेंडमेंट्स आ रही हैं, ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनको मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है। ये चंद सजेशंस थी जो हमने दी हैं, देखते हैं कि यह कानून अप्लाई भी होता है या ये भी कहीं फ़ाइलों में कहीं गुम हो जाता है, जो जैसा कि हमेशा से होता चला आ रहा है। तो जो ही ये अप्लाई होगा हम आपको वो भी बता देंगे, और जैसे कि हमने इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि किस तरीके से अब आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और आपके पास अब वे आउट क्या है अपनी वो डूबी हुई रकम हासिल करने का। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। जो ही इस हवाले से कोई अपडेट आएगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।